और अब बात उस खबर की करते हैं जिसका इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और इस वक्त कपाट खुलने के बाद वहां दर्शन भी शुरू हो गए हैं। क्या देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास तौर पर इस दौरान वहां मौजूद थे। सालों बाद एक साथ गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुले। 22 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 4 धाम की यात्रा आज से शुरू हो गई है और इस खास मौके पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके साक्षी भी बने। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि अब तक 22 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी यह आंकड़ा आगे और बढ़ेगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आएंगे और वैसे वैसे आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। पूरी दुनिया, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब कपाट खुले और बाबा के दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आज से कपाट खुल गए हैं, 4 धाम की यात्रा शुरू हो गई है और अब श्रद्धालु भी वहां बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम धामी भी आज इस खास मौके पर यहां मौजूद थे जब कपाट खुल रहे थे। पूरी तैयारियां हो गई थी और खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। टोकन सिस्टम भी लागू किया गया। जो जानकारी मिल रही है कि भीड़ ज्यादा होगी तो टोकन सिस्टम होगा जिसके जरिए लोग अंदर जाएंगे, प्रवेश करेंगे, दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा और भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। चॉपर की व्यवस्था, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, तमाम चीजों को दुरुस्त किया गया है और फूलों से पूरा केदारनाथ धाम सज चुका है। और आज जब कपाट खुले तो देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के कपाट खुले तो श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई है। श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया, जोश हाई था उनका। जैसे कपाट खुले जय बाबा भोलेनाथ के नारे भी वहां लगने लगे। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम के कपाट खुले और उसके बाद कैसे उत्साह नजर आया है। और दीपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं केदारनाथ धाम से। दीपेश, वहां से क्या कुछ तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए, कैसी तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस बात का इंतजार था वो पल आ चुका है और आम श्रद्धालु जो हैं वो अब बाबा केदारनाथ के दर्शन जो हैं वो कर पा रहे हैं। आज सुबह ठीक 7 बजे सबसे पहले जो बाबा केदारनाथ का दर है उसके गेट पर पहले पूजा अर्चना हुई और गेट पर पूजा अर्चना के बाद जो ताले हैं उन्हें खोला गया। उसके बाद जब अंदर प्रवेश किया गया तो सबसे पहले जो अखंड ज्योति है जो पूरे 12 महीने यहाँ प्रज्वलित रहती है उसके दर्शन हुए। क्योंकि जब यहाँ पूरा ये घाटी जो है वो बर्फ से आच्छादित रहती है, मंदिर के आसपास पूरा बर्फ होता है, मंदिर के छत पर बर्फ होता है, उस दौरान भी यहाँ वो ज्योति प्रज्वलित रहती है। सबसे पहले उस ज्योति के दर्शन किए गए। उसके बाद चूंकि बाबा 6 महीने समाधि में लीन रहते हैं इसलिए उन्हें जागृत अवस्था में लाने के लिए, उनको समाधि से जगाने के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, अभिषेक किया गया, आरती की गई और उसके बाद फिर आम श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन की। आम श्रद्धालुओं को परमिशन मिली और शुरुआत हुई। उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रखे, मंदिर प्रशासन के सदस्य और समिति के सदस्य रखे और साथ ही साथ जो शंकराचार्य विवेकेश्वरानंद हैं वो यहाँ पर मौजूद रखे। अब आम लोग जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब अंदर कपाट खोले गए तो वहाँ 6 महीने पहले बाबा को भोग लगाकर कपाट बंद किए जाते हैं। वो भोग वहाँ पर नदारत रहता है जो यहाँ के महात्मा और संत बताते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भस्म और जो रुद्राक्ष है वो अंदर पाया गया, बाकी सारी चीजें वहां पर नदारत थी, यानी जो भोग था वो बाबा ने पाल किया। अब उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रखेंगे। विशेष बैंड जो है वो यहाँ अपनी प्रस्तुति दे रहा है। अलग अलग उत्तराखंड की जो संस्कृति का झलक है वो यहाँ देखने को मिल रही है। अखंड भंडारे की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर श्रद्धालुओं का जिक्र करें तो पिछले 4 से 5 दिनों से लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और आज का अगर जिक्र करें तो जो पहला दिन है अक्षय तृतीया का, उस दिन लगभग ये माना जा रहा है कि 50 से 60 हजार श्रद्धालु जो है वो आज दिन भर में दर्शन कर लेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लाखों श्रद्धालु अभी तक बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी समझा जा सकता है कि उत्साह जो है वो भक्तों का भी देखते कि बन रहा है। ये पूरी केदार घाटी जहां पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है वहां पर जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो देखते बन रहा है। नंगे पैर भक्त जो है वो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर
रहे हैं कि कब वे अंदर पहुंचेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। एक बार फिर अभिषेक से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाइए कि कैसा उत्साह है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए भाई साहब? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए। भस्म लगा ली आप? हाँ जी, लगा लिए। बाबा की जो पहली भस्म है आपने लगा ली है? हाँ जी, लगा ली। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। दर्शन हो गए आपको? नहीं, अभी नहीं हुए। दर्शन नहीं हो पाए? नहीं। आप कहाँ से आए भाई साहब? वृंदावन से, श्री राम वृंदावन से। क्या बात है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम तो रात के 12 बजे से यहीं आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम अपने वृंदावन में ब्रज में बैठ के जैसे आनंद लेते हैं, ऐसे अपने ठाकुर की नगरी में, महादेव की नगरी में आनंद ले रहे हैं। स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, तो कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए आज बाबा के लिए। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। जय श्री केदार, जय महाकाल। जय महाकाल। तो ये उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। और इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर आ रखे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच रखे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से अनुभव? आज बहुत बड़ा दिन है और इस यात्रा की प्रतीक्षा हमको हमेशा रहती है। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं, चार धाम यात्रा शुरू हो गई है और बड़ा उत्सव का दिन है। मैं सभी आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थयात्री सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भगवान से नहीं, हमने सब व्यवस्थाएं हर संभव प्रयास किया है। यात्रा एक कठिन होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के हो, सकुशलता से हो, परेशानी कम से कम हो। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो क्या उस हिसाब से व्यवस्था बन पाएगी? निश्चित रूप से व्यवस्था बनाएंगे, हर वर्ष व्यवस्था बनाते हैं, इस वर्ष भी व्यवस्था बनाएंगे। जो भी श्रद्धालु आएंगे कोशिश होगी कि सबके दर्शन हो। पहले दिन का कोई आंकड़ा मिल पाया है कि कितने श्रद्धालु पहले दिन दर्शन कर रहे हैं? अभी कर ही रहे हैं, थोड़ी देर में आएगा आंकड़ा और बड़ा आंकड़ा है ये। पूरे देशवासियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केदारपुरी का और केदार धाम का नवनिर्माण का और पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर बहुत तेज़ गति से आगे चल रहा है। 3 चरणों में काम हो रहा है। जल्दी ही केदारपुरी अपने नव स्वरूप में होगी। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोपवे का शिलान्यास भी कर दिया है, रोपवे का काम भी शुरू होगा, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से बाबा केदार की यात्रा कर पाएंगे। आज पहली जो पूजा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ही हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से। हर बार उनके नाम से होती, क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और अपने भक्त को बाबा ने इस पूरी केदारपुरी के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा है, उनको मौका दिया है। सर, काशी कॉरिडोर और महाकाल लोक के बाद अब आप केदार बाबा के इस पूरे लोक के निर्माण की बात कर रहे हैं, पुनर्निर्माण की, कितना वक्त लग सकता है? नहीं, वक्त देखिए 2024 तक हमने इसका वो लक्ष्य लिया है कि हम 2024 तक इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन आप जानते हैं ये यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, 6 महीने यहाँ पर काम नहीं होता है और कठिन हिमालय क्षेत्र है, लेकिन हमारा फिर भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का आनंद। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर जो हड़ताल का जिक्र हो रहा है कि जो पुनर्निर्माण कर रखे हैं उसके लिए जो नागरिक हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, वो थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं। उनको मनाने के लिए कोई बात नहीं, उनके बारे में हम सब लोग विचार कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और देखिए, चाहे व्यापारी हों, तीर्थ पुरोहित हों, पंडा समाज के लोग हों, हकूकधारी हों, उत्तराखंड वासी। तो यहाँ आपने चार धाम से तस्वीरें देखी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है, ये मुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ईडी ने जमानत का विरोध किया था और ये बताया था कि प्रचार करना चुनाव के दौरान ये मौलिक अधिकार नहीं है, ना ही कानूनी अधिकार है। लेकिन जो हलफनामा दाखिल किया गया था सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके अंतरिम जमानत को लेकर के, अब आज सुप्रीम कोर्ट इस जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। चुनाव प्रचार के लिए आज उनको ये अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये फिलहाल आज तय होने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडी का हलफनामा आ गया। जी हां, केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध ईडी ने किया है। जमानत से गलत परंपरा शुरू होगी, ये ईडी कह रही है। चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है ईडी, क्योंकि एक तरफ जमानत की बात कही जा रही तो दूसरी तरफ ये एक विरोध स्वरूप ईडी का हलफनामा आ गया है। अखिलेश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या होगा, राहत या आफत बरकरार रहेगी? ईडी ने विरोध शुरू कर दिया है और कहा कि गलत परंपरा शुरू हो जाएगी अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो।
देखिए, पहली बात तो ये होगी कि जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 2 या 3 हियरिंग से गर्मा गर्म बहस हो रही है दोनों पक्षों में, या ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल हों या उनके वकील केजरीवाल के अभिषेक मनु सिंह भी हों, बहुत ही जबरदस्त और गर्मा गर्म बहस हो रही है। और इस बात पर सिर्फ फोकस किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत दी जाए और अंतरिम जमानत के तहत उन्हें प्रचार करने का मौका दिया जाए। और कोर्ट ने भी जब इस मामले को लेकर सवाल ईडी से पूछा तो ईडी भी खुलकर सामने आई और उसने कहा कि ये अब तक नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में 123 चुनाव हो चुके हैं अलग अलग स्तरों पर, किसी को इस तरह की कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। और ईडी का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की परंपरा सेट करता है तो कल से एक बाढ़ सी आ जाएगी और हर आदमी जो अपराध में शामिल नेता है वो जेल में है, वो मांगने लगेगा चुनाव प्रचार के लिए समय और जेल से बाहर निकलने की मांग करने लगेगा। ऐसे में जांच एजेंसियां क्या करेंगी, ये बड़ा सवाल ईडी ने खड़ा किया है और ईडी ने हलफनामा के जरिए ये बात कही है। हालांकि इस हलफनामे का केजरीवाल की तरफ से काफी विरोध भी किया गया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब हलफनामा मांगा नहीं गया था तो ईडी ने हलफनामा कैसे दिया। दूसरी तरफ जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अपनी जगह कायम है। उनका कहना है कि जब कई महीने पहले के बयान के आधार पर आपने चुनाव के नोटिफिकेशन के 5 दिन बाद गिरफ्तारी किया तो क्यों नहीं इनको चुनाव प्रचार की इजाजत दी जाए। बिल्कुल, और अब ये देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों के लिए 2 मिनट में भारत का। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। मंदिर के कपाट खुलने के समय सीएम धामी भी रहे मौजूद। आज से चारधाम यात्रा शुरू। कपाट खुलने के बाद मंदिर पर की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, फूलों से सजाया गया केदारनाथ मंदिर धाम। केदारनाथ धाम का पहला द्वार खुलते ही मंत्रोच्चार के साथ हुई पूजा अर्चना, भक्तों ने किए बाबा के अखंड ज्योति के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा का दौरा। महाराष्ट्र और तेलंगाना में पीएम मोदी करेंगे जनसभा तो भुवनेश्वर पहुंचकर पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह का आज झारखंड और बंगाल दौरा। झारखंड में एक जनसभा तो बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे शाह। जनता के सामने रखेंगे मोदी सरकार की उपलब्धियां। हरियाणा और चंडीगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा। पंचकुला के सेक्टर 7 में नड्डा करेंगे रोड शो। शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ में करेंगे जनसभा को संबोधित। कन्नौज, कानपुर में सपा और कांग्रेस की संयुक्त जनसभा। अखिलेश और राहुल रैली को करेंगे संबोधित। कन्नौज लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव। आज जेजेपी और कांग्रेस के विधायक हरियाणा के गवर्नर से मिलने जा सकते हैं। आज दोनों ने ही बीजेपी सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर गवर्नर से मिलने का समय मांगा है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजभवन को पत्र लिखकर राज्यपाल से समय मांगा। मध्य प्रदेश की बैतूल लोकसभा सीट पर 4 बूथों पर आज फिर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हो रहा है। ईवीएम मशीनों में नुकसान की वजह से चुनाव आयोग ने आदेश दिया था। बिहार के 2 मतदान केंद्रों पर भी आज होना है पुनर्मतदान। बिहार के खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से 2 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग। ईवीएम में तोड़फोड़ की वजह से दिया गया है आदेश। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।